मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती है। ये स्तंभन की देवी है। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा ATG के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता प्रत्यंगरा साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस शिविर में माता प्रत्यंगरा देवी के सभी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी वजह से सभी तरह की सुरक्षा प्राप्त होती है, चाहे वो नौकरी की सुरक्षा हो, धन की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, विवाहित संबंधों में सुरक्षा, नजर, संतान सुरक्षा, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा से सुरक्षा प्राप्त होती है और घर में हर तरह से खुशियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपका आर्थिक सुरक्षा मिलती है और आर्थिक तरक्की होती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर इस साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी साबर मंत्र की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो साबर पद्धति होती है ये क्या होती है, क्यों प्राचीन काल से लोग सबसे ज्यादा साबर मंत्रों की साधना करते हैं। साबर मंत्र के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत आसान भाषा में होती है, समझने लायक भाषा में होती है और ये मंत्र से सामान्य मंत्रों की तुलना में सफलता जल्दी मिलती है। तो आज चर्चा इन्हीं के बारे में करेंगे। साबर मंत्र बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो बहुत ही सरल भाषा में होते हैं और जल्दी सिद्ध होते हैं। लक्ष्मी साबर मंत्र जो आज का विषय है, ये सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, आर्थिक रूप से समस्या मुक्त होने के लिए, कर्ज मुक्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके द्वारा लाभ की चर्चा करते हैं तो आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है, कर्ज से मुक्ति होती है, व्यापार में सफलता मिलती है, घर में सुख शांति का वास होता है, बेरोजगारी से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, परिवार में कलह का समाधान मिलना शुरू हो जाता है, अचानक धन प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं, विदेश यात्रा के अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं, बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, शत्रुओं से सुरक्षा मिलती है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति पैदा होती है। मुहूर्त की बात करते हैं तो इनका शुभ मुहूर्त है कोई भी शुक्रवार, पूर्णिमा, दिवाली, अक्षय तृतीया, ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। उत्तर दिशा सबसे शुभ है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा समस्या में हो तो दक्षिण दिशा की तरफ सूर्यास्त के बाद मुंह करके मंत्र का जाप करना चाहिए। हम इनकी कहानी की चर्चा करते हैं। साबर पद्धति से माता लक्ष्मी की बहुत सी साधनाएं की गई हैं, बहुत से नेगेटिव पॉजिटिव अनुभव भी हैं। तो उन्हीं में से एक अनुभव है कि एक गांव जो हमेशा अंधकार में डूबा रहता था, जहाँ पर कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, सामान्य गांव के हालत से पता चलता है कि गांव में रहने वाले कैसे होंगे। एकदम निर्धन तरीके का गांव, ठीक ढंग से कहीं झोपड़ी भी बनी नहीं है, कहीं किसी का घर भी उस तरीके से बना नहीं है। वहीं पर और निर्धन व्यक्ति रहा करता था और नाम कितना अजीब था, उसका नाम था धनीराम। वो अपने परिवार के साथ रहता था। मेहनत के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। कर्ज से दबा होने के कारण गांव के लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। इसी चिंता में मग्न वो व्यक्ति अपने फसलों को नष्ट होते देख रहा था। ना पानी की वजह से फसल ठीक ढंग से उग नहीं पा रही थी। वहीं पर निराश परेशान वो व्यक्ति बैठा था। तभी एक रहस्यमयी तरीके से साधु वहां आए। उनकी आंखों में गहरी चमक थी, वे दिव्य प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने धनीराम को लक्ष्मी साबर पद्धति के बारे में बताया। निराश हो चुके धनीराम के मन में ये साधना करने की इच्छा पैदा हुई और
उन्होंने मन में सोचा कि ये साधना करेंगे। गांव के लोग उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा और भक्ति को बनाए रखा। उसने अपना विश्वास टूटने नहीं दिया। साधना की शुरुआत कर दी। साधना में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी हवा से दीपक बुझ जाता, कभी कभी अलग प्रकार की ध्वनियाँ उसे सुनाई देती, अजीबोगरीब एहसास होता, लेकिन उसने पूरा अपना मन साधना में बनाए रखा। लेकिन एक समय आया, समय आने के बाद, साधना के बाद उन्हें माता लक्ष्मी के सामने 3 इलायची रख दिए और मन में कहा, मेरे पास मेरे रसोई में बस यही 3 इलायची पड़ी थी, माता आप इसको स्वीकार करिए। और उसके बाद उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होना शुरू हुआ। उस वर्ष बरसात अच्छी हुई, उसकी फसल दुगनी हो गई और हालत ये हुआ कि जहाँ भी जिस काम में वो हाथ डालता तो वो 2 गुना उसे फल देता। इस तरीके से धीरे धीरे उसको नए नए व्यापार के अवसर मिलने शुरू हो गए। उसका पूरा कर्ज उतर गया। जो गांव वाले उस पर हंसा करते थे, वो उसकी सफलता की कहानियां आप सुनाने लगे। फिर भी धनी राम ने अपने मन पर नियंत्रण बनाते हुए अपने ऊपर घमंड को हावी होने नहीं दिया। वो अपने धन का उपयोग धार्मिक और सेवा कार्यों में भी करने लगा, गरीबों की मदद भी करने लगा। माता उसी के ऊपर कृपा बनाए रखती हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। जय मां लक्ष्मी। तो आइए जानते हैं इनकी विधि को। 11 इलायची के दाने अपने सामने रखें और रखने के बाद माता लक्ष्मी की फोटो रखें। सामने आप बैठ जाएं। सामने बैठने के बाद लक्ष्मी मुद्रा लगाएं। आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सकता है रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम श्रीम लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो नारायण की आन। ओम श्रीम लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो नारायण की आन। ओम श्रीम लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो नारायण की आन। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम श्रीम लक्ष्मी माई सबकी सवाई, आओ चेतो करो भलाई, ना करो तो नारायण की आन। बस ये मंत्र का जाप, ये मुद्रा लगाकर आपको करना है और ये 7 दिन के लिए करना है बस। और याद रखें, एक बार जो आपने इलायची दाने जो रखे हैं वही 7 दिन तक आप रखना है। अलग अलग रोज अलग अलग इलायची नहीं रखना है, वही इलायची का प्रयोग 7 दिन तक करना है। तो 7 दिन ये 20-25 मिनट मंत्र का जाप करें। 8वें दिन वो इलायची को लाल कपड़े में बांध लीजिए और बांधने के बाद अपने घर की तिजोरी में, गले में, अलमारी में, जहाँ चाहे वहाँ आप रख दें। इसके बाद किसी को खाने पीने की चीज दान कर दें। पैसे दान करने से बचना चाहिए। ठीक है, कौन कर सकता है? 18 वर्ष के ऊपर स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं। पति पत्नी करेंगे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, मांसाहार का सेवन न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस पद्धति से आपको लाभ मिलेगा।